इसी तरह बंगाल में लगभग 27 से 30% मुस्लिम आबादी है। 2011 से 2021 तक ये वोट एकमुश्त टीएमसी को जाता था, लेकिन 2026 में ये माइनॉरिटी वोट बिखर गया। इस बार अल्पसंख्यक वोट सिर्फ टीएमसी तक सीमित नहीं रहा। आईएसएफ और लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन ने उन इलाकों में सेंध लगाई जहां मुस्लिम मतदाता टीएमसी से सिंडिकेट राज और स्थानीय भ्रष्टाचार के कारण नाराज थे। शिक्षक भर्ती घोटाला और संदेश खाली जैसी घटनाओं ने न केवल हिंदुओं को ही नहीं बल्कि गरीब मुस्लिम तबके को भी प्रभावित किया, जो सरकारी नौकरियों और विकास की उम्मीद कर रहे थे। मुर्शिदाबाद और मालदा जैसे मुस्लिम बाहुल्य जिलों में टीएमसी का वोट प्रतिशत गिर गया, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को त्रिकोणीय मुकाबले के कारण मिला। ममता दीदी अक्सर अल्पसंख्यक वोटों को एकजुट करने के लिए जिस ध्रुवीकरण का सहारा लेती थी, इस बार वही उनके लिए घातक साबित हुआ। ममता बनर्जी ने इस बार सोशल इंजीनियरिंग के पुराने फॉर्मूले पर भरोसा किया, जबकि बीजेपी ने माइक्रो मैनेजमेंट और सटीक नैरेटिव के जरिए उस आधार को ही काट दिया। यही कारण है कि जिसे दीदी अपनी जागीर समझती थी, वही उनके हाथ से फिसल गया। तृणमूल के दुबुलिया के टीबी अस्पताल के साथ क्या किया, ये आप सभी जानते हैं। हर चुनाव में इस अस्पताल को लेकर बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन आज तक वो वादे पूरे नहीं हुए। साथियों, टीएमसी का लूट का मॉडल यहां की नगरपालिका में सबने देखा है। ये शहर बेहाल है। सड़कें, ड्रेनेज, नदी से होने वाला कटाव, यानी चारों तरफ परेशानियां ही परेशानियां हैं। लेकिन टीएमसी के लोग सिर्फ लूटने में ही बिजी है। कहते हैं कि जब जनता का संपर्क नेता से टूटता है तो सत्ता का सिंहासन डोलने में देर नहीं लगती। बंगाल में 2026 के नतीजों ने इस शाश्वत सत्य पर मुहर लगा दी। आखिर क्या हुआ कि ममता बनर्जी का मां मानुष का नारा मोदी की गारंटी के आगे फीका पड़ गया। वो मोदी फैक्टर जिसने ग्रामीण बंगाल की नब्ज पकड़ ली, और वो प्रवासी मजदूर जो इस बार बदलाव का सबसे बड़ा हथियार बने। बंगाल की गलियों में इस बार सिर्फ शोर नहीं था, एक क्रांति थी। हार की सबसे बड़ी वजह बना पीएम मोदी का चेहरा। केंद्र की योजनाएं, चाहे वो पीएम आवास हो, उज्ज्वला हो या फिर आयुष्मान भारत, इन योजनाओं ने बंगाल के उन ग्रामीण इलाकों में सेंध लगाई जहां कभी टीएमसी का एक छत्र राज हुआ करता था। मोदी की गारंटी पर बंगाल की जनता ने भरोसा किया और लोगों को यकीन दिलाया कि विकास कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड से निकलकर उनके घर के चूल्हे तक पहुंच सकता है। राजनीतिक पंडित मानते हैं कि हार की एक और सबसे कड़वी वजह खुद ममता बनर्जी रही। जो दीदी अपनी हवाई चप्पल और सादगी के लिए जानी जाती थी, वो धीरे धीरे जनता से दूर होती गई। कार्यकर्ताओं और जनता के बीच की जगह सिंडिकेट और बिचौलियों ने ले ली। भ्रष्टाचार की खबरों ने दीदी की सादगी वाली छवि को धूमिल कर दिया। जब जनता की फरियाद काली घाट के दरवाजों से टकरा कर लौटने लगी, तो बंगाल के मानुष ने भी अपना रास्ता बीजेपी की ओर बदल दिया। बंगाल की सियासत की बिसात बिछी थी और मोहरे सज चुके थे, लेकिन एक वीडियो ने पूरी बाजी पलट दी। टीएमसी सांसद सयानी घोष ने चुनावी रैलियों में जब काबा और मदीना का जिक्र किया तो टीएमसी को लगा कि उन्होंने मुस्लिम वोटों पर पक्की मुहर लगा दी। लेकिन बीजेपी के रणनीतिकारों ने इस बयान को उस आग में बदल दिया जिसकी तपिश टीएमसी को आज भी महसूस होती है। बीजेपी ने इसे खुलेआम तुष्टीकरण के जीते जागते सबूत के तौर पर पेश किया और बंगाल की जनता से सीधा सवाल पूछा कि अगर आज इनके दिल में काबा और आंखों में मदीना है तो कल बंगाल की संस्कृति का क्या होगा। कहते हैं चुनाव में एक बयान राजनीति के खेल को पलट के रख सकता है, और शायद
ममता दीदी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि सयानी घोष को चुनाव में चेहरे के रूप में आगे करना उनके लिए कितना बड़ा फॉल आउट होगा। सयानी घोष का एक बयान, जो कि टीएमसी की सांसद थी, उनका काबा और मक्का मदीना को लेकर जो बयान था, उसने चुनाव के तमाम समीकरण बदल डाले। शायद सयानी घोष को लगा होगा कि वो मुस्लिम वोट बैंक में घेरेबंदी पैदा कर लेंगी, लेकिन हुआ क्या? काबा और मदीना के उस बयान ने बीजेपी की चुनावी थाली में जीत का मुद्दा परोस दिया। बीजेपी ने उस एक वीडियो को, जो सयानी घोष का बयान था, वीडियो के तौर पर घर घर गांव गांव भेजा और तब शुरू हुआ हिंदू वोट बैंक की एकजुटता। बीजेपी ने साफ तौर पर उसको ऐसे परोसा, एक तुष्टीकरण के सबूत के तौर पर परोसा और बताया हिंदुओं को कि अगर इनके दिल में काबा और आंखों में मदीना बसता है तो सोच लो कैसा होगा बंगाल, कैसा होगा बंगाल का भविष्य। और यही था बदलाव। देखिए, बीजेपी ने इसे रिवर्स पोलराइजेशन के हथियार के तौर पर यूज किया। सयानी घोष बार बार बोलती रही और फिर आपने देखा योगी आदित्यनाथ से लेकर तमाम लोग, और हिंदुओं को यह डर पैदा हुआ कि अगर इस बार नहीं तो कभी नहीं। और फिर याद आया दीपू, बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटी जिसको पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी, और याद आया कि अगले 5 साल में न जाने ऐसा तो नहीं कि यहाँ के हिंदुओं की हालत ऐसी होगी। तो इसीलिए कहते हैं कई बार कुछ बयान आपकी पूरी रणनीति को बदल कर रख देते हैं। मुस्लिम पोलराइज नहीं हो पाया, लेकिन हिंदू एकजुट होकर ममता दीदी को ध्वस्त कर गया। और सयानी घोष का इस एक बयान बीजेपी के लिए वो गोला बारूद बन गया जिसने टीएमसी के किले को ध्वस्त कर दिया।